दरअसल गुरु जी हमको सोचात समझ रहे हैं, तो सोचात प्रारंभिक रूप से गराह हो जाता है 5 वर्षों में, तो हमारी तरफ जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि से गंभीरता थोड़ी कम आवश्यक है, लेकिन थोड़ी बहुत गंभीरता आवश्यक है। निवेदन करता हूँ, पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और आप सबसे कामना करता हूँ, ये विसंगति और विडंबनाओं का युग है। उस युग में एक युगचेता धर्म की आराधना के साथ हम सब कवियों की टोली आज गुरुदेव महनीय है, इसलिए है कि हम आपके पावन चरणों में पढ़कर आज आपकी वंदना कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, किस तेवर के साथ आज का स्वर हो, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि हम स्वयं संताप लिखते आ रहे हैं, पाप का परिताप लिखते आ रहे हैं। हम स्वयं संताप लिखते आ रहे हैं, पाप का परिताप लिखते आ रहे हैं। जिन्हें भी लिखना है लिखे वह प्रेम धुन, हम समय का ताप लिखते आ रहे हैं। यह समय की जरूरी है और जो मांग है उस पर निवेदन करना चाहता हूँ। मैं ये बात अक्सर कहता हूँ और आज आदरणीय गुरुदेव के चरणों में बैठकर ये कहने का अवसर मिल रहा है। ये बात अक्सर कहते हुए मैं कहता हूँ कि हम सब के बाप दादाओं ने हमें विरासत में मोहब्बत सौंपी है, इसलिए हम सब मोहब्बत की बात करते हैं। जिनके बाप दादाओं ने विरासत में दहशत सौंपी है वो आज भी जिहाद और तालिबान के नाम पर बंदूकें उठा रहा है। तो मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, हिंदुस्तान के नाम पर एक बार आगे से पीछे तक समर्थन कर दीजिएगा। पूज्य गुरु जी की उपस्थिति में निवेदन करता हूँ कि सावरी का रूप देख सावरे हुए तो तुम हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। बावरी की आंख देख बावरे हुए तो तुम जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे। लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए तो लाल, गाल पर गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। मुझे ये पता है यही वो आसपास का क्षेत्र है जहाँ कभी चंद्रशेखर आजाद संस्कृत पढ़ा करते थे। ये वही भूमि है जहाँ भगत सिंह कभी कहे कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क में लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। मुझे इस विद्या के प्रांगण में बैठे जो लोग हैं एक बार समवेत रूप में 4वीं पंक्ति पर यह सूचित कीजिएगा कि आप उसी चेतना के समाहित स्वर है। निवेदन करना चाहता हूँ, पंक्तियां पढ़ता हूँ, कवियों से भी जागृत होने की उपस्थिति मांगता हूँ। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि सावरी का रूप देख सावरे हुए तो तुम हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। बावरी की आंख देख बावरे हुए तो तुम जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे। लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए तो लाल, गाल पर गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। और 3 अंग भूल यदि 3 रंग याद रखा, 3 अंग भूल यदि 3 रंग याद रखा, रंग में प्रीत का उतार नहीं पाओगे। ये वही काशी है जहाँ कबीर ने लिखा कि दास कबीर जतन से ओढ़ी क्योंकि तो धरती छदरिया। ये वही काशी है जहाँ कभी घाट पर भगवान तुलसीदास महाराज ने लिखा कि प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि निहारी अद्भुत रूप निहारी। ये वही काशी है जहाँ नवजागरण के अग्रदूत दूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कभी कहा कि सिजदे से अगर बेहिस्त मिले दूर कीजिए, दोजख ही सही सर का झुकाना नहीं अच्छा। ये वही काशी है जहाँ के प्रसाद ने कभी कहा कि हिमाद्री तुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुद्रा स्वतंत्रता पुकारती। और आपकी तालियां आगे से पीछे तक इस बात पर गुंजित हो कि ये वही काशी है जिसके बारे में कहा जाता है हर पत्थर जहाँ का पारस है वो जिंदा शहर बनारस है। विश्व में अनेक देश के अनेक वेश किंतु संस्कृति सभ्यताओं की वानगी है मेरा देश। खुसरो जैसी तुलसी रहीम रसखान, प्रेम सद्भाव और सादगी है मेरा देश। हम अपने धर्म के सबसे बड़े दंडाधिकारी के चरणों में बैठकर वंदना करते हुए खुसरो जायसी और रसखान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि हम सद्भाव और सहिष्णु परंपरा के लोग हैं। जिन लोगों में सहिष्णुता नहीं है वो आज भी भटक रहे हैं। और याद रखना, बहुत रेखांकित करने वाली बात कर रहा हूँ, आदरणीय गुरुदेव की उपस्थिति है। जिस युग में जिस देश में अपने धर्म गुरुओं की इज्जत नहीं होती उन देश में वहां के नागरिकों को ये तक नहीं पता चलता कि हवाई जहाज की सीट पर बैठा जाता है कि हवाई जहाज की छतरी पर बैठा जाता है। आपने तालिबान की वो तस्वीर देखी होगी। इसलिए हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बने रहना चाहते हो तो लाख राजनीति आपके बीच में वैमनस्यता पैदा करते रहे। शाम को उठो, सुबह जगो और उसके समय निर्भीकता के साथ बिना किसी पक्षपात के साथ जाओ और यूट्यूब खोलो और कान में रीड लगाकर आदरणीय गुरुदेव परम गुरुदेव अभिमुक्त स्वरानंद महाराज जी को सुनो ताकि आगे की पीढ़ियों को शिक्षित करो। कमजोर सहमति नहीं चाहिए मेरी। अगर सहमति हो तो एक बार बोलो मेरे साथ कीजिए और बेल नमः पार्वती।
बात कर ले तो हमको भी कहा जाता कि तुम पार्टी कटवा ले। हम गुरुदेव का पक्ष ले तो कोई लोग ये कहने लगे अरे ब्राह्मणवादी सोच के हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर मठ के सन्यासी को अगर पूजा का अर्चन का हक नहीं है तो सत्ता के संघर्ष पर बैठे हुए उन लोगों की इज्जत भी नहीं है जो ये चाहते हैं कि मैं जबरदस्ती धर्म पे आक्षेप करूं। निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा इशारा है, पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ। सुनिएगा कि गुरुजी बड़ी दिशा हुई, लोग बोले हिंदुवादी सरकार है, लेकिन कौन सी सरकार साहब? बांग्लादेश में और बंगाल में हम कट रहे हैं। तब कहना चाहता हूँ कि अभी पूरी दुनिया की बात छोड़ दीजिए, हो सके तो आप सप्त सिंधुओं पर बोलिए। कौन कह रहनुमा आगे आइए जरा, भाईचारे वाले भाई बंधुओं पर बोलिए। कथनी और करनी में अंतर ना हो तो, कथनी और करनी में अंतर ना तो ये गुरुजी ये उस दौर में जीने वाले लोग हैं जिस दौर में जो सनातनी संकल्पना है और जिसको सदियों से परिभाषा दे रहे आदरणीय पीठ के लोग हैं, उन लोगों को धूमिल किया जा रहा है और उन लोगों को यह सिखाया जा रहा है कि आखिर बोलना क्या चाहिए, सिखाना क्या चाहिए। निवेदन करता हूँ आगे से पीछे तक मेरा इशारा समझिएगा, निवेदन करने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा कि अभी पूरी दुनिया की बात छोड़ दीजिए, हो सके तो आप सब सिंधुओं पर बोलिए। कौन कह रहनुमाओं आगे आइए जरा, मानवों के हित वाले बिंदुओं पर बोलिए। कथनी और करनी में अंतर ना हो तो भाईचारे वाले भाई बंधुओं पर बोलिए। फलिस्तीन पर हाय तौबा करने वालों, शर्म हो तो बांग्लादेशी हिंदुओं पर बोलिए। और कुछ लोग क्या बोलूं, इस पीठ से जितना सीखा है, इनके चरणों में रख के जितना सीखा है, पुनः चार पंक्तियां पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं कि जिंदगी की रैलियत चलेगी केवल प्रेम से। कोई यदि दुखी है तो मेरी आंखें नम है। कोई होंगे बहुत बड़े राजा और शिष्य, लेकिन जब तक आप दंडवत और प्रणाम की मुद्रा में हैं, आप उत्कर्ष के लिए हैं। जिस दिन आप प्रणाम छोड़ अहंकार की मुद्रा में आएंगे, उसी दिन आपका अहंकार टूटेगा और आप उत्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। तब निवेदन करता हूँ, पंक्तियां रखने की कोशिश करता हूँ। आदरणीय बट्टी भैया निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा। पंक्तियां क्या पढ़ रहा था, जरा सा भूल जाता हूँ, कम विद्वान आदमी का आदरणीय गुरु जी भी है तो निवेदन करता हूँ। पंक्तियां सुनिएगा कि जिंदगी की रैलियां चलेगी केवल प्रेम से। कोई यदि दुखी है तो मेरी आंखें नम है। संवेदना सराहना उपासना कांग है। दान दीजिए तो फिर दोनों बाहें गम है। नम्रता ही ज्ञान गुण सील का है आवरण। टेढ़े आप है तो हम आपके ही सम है। और इस पीठ पर बैठने का गौरव, आदरणीय गुरु जी के चरणों में बैठ के कहने का गौरव और इनके शिष्य होने का घमंड। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, आगे से पीछे तक कमजोर मत कीजिएगा। आगे से पीछे तक आप अपनी चेतना के लिए तालियां इस तरह से संपूर्ण में उठे कि आदरणीय गुरु जी के चरणों तक पहुंचे। निवेदन हम देखते हैं आप लोग ऊपर कुछ खा पी के आए हैं, आपने शक्ति बची है तो आपके समय कहा, मैं कह रहा हूँ चौथी पंक्ति पढ़ूं तब गुरु जी को प्रणाम करना। पहले गुरु जी को प्रणाम नहीं करना, हम आपके साथ प्रणाम करेंगे, हम प्रणाम करेंगे तो आपको ताली बजानी। निवेदन कि जिंदगी की रैलियां चलेगी केवल प्रेम से। कोई यदि दुखी है तो मेरी आंखें नम है। संवेदना सराहना उपासना का अंग है। दान दीजिए तो फिर दोनों बाहें कम है। नम्रता ही ज्ञान गुण सील का है आवरण। टेढ़े आप हैं तो हम आपके ही सम है। और तेवर ढीली कर हुजूर बात कीजिएगा। यदि आप हैं तो हम भी तो हम हैं। एक दो में हम चार छंद जिसके लिए हम कविता की यात्रा पर है, वो चार छंद निश्चित सुना कर जाएंगे। ये सब तो सर ऐसा ही है कि हम सोच के आए थे, आज गुरु जी मिले। देखिए हमारा क्या है, मैं जिस कुलवंश में पैदा लिया हूँ उस कुलवंश में किसी की भी साथ नहीं है कि आदरणीय गुरु जी के समक्ष बैठकर कुछ कह सके। आज जो अवसर हुआ है, मेरे इष्ट धन्य हुए हैं, मेरा कुलवंश धन्य हुआ है, मेरे मुझसे जुड़ने वाले लोग धन्य हुए हैं। किंचन में ऐसा है क्या जो मैं आपके सामने कुछ कह सकूं, लेकिन वंदना का सबको हक है। गुरु जी भी ये चाह कर भी हमको मना नहीं कर पाएंगे कि इस चरणों पर तुम नहीं लेटो। हम चरणों में लेटने आए हैं, इसलिए निवेदन करते हैं। क्या पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जिसने तभारती की भव्यता का मान रखा। एक बार फिर कह रहा हूं ये बात जान ले। स्वामी कर्पात्र जी के महाराज के बाद काशी में और काशी की जीवन परंपराओं के लिए एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने सड़कों पर चलकर अपने तन मन धन के साथ अपनी आहुति दी है। उनका केवल एक नाम है, आदरणीय गुरुदेव स्वामी अभिमुक्त सरस्वती जी।